कभी सोचा है एक ऐसा देश जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र कहलाता है, जहां 140 करोड़ लोगों की आवाज़ है, लेकिन जब सबसे बड़ा आर्थिक संकट सामने आता है तो न्यूज़ एंकर क्या करते हैं? वे बहस चलाते हैं। किसने किसको थप्पड़ मारा, किसने किस धर्म के खिलाफ क्या बोला और किसने किससे गठबंधन किया। हाँ, यही है 2025 का मीडिया। जुलाई 30, 2025 की सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक्स पोस्ट आया, सिर्फ 18 शब्दों में। इंडिया इज अब्यूजिंग यूएस ट्रेड फॉर्म नाउ 25% टैरिफ विल बी इम्पोज्ड, इंडिया मस्ट स्टॉप प्लेइंग डेड इकोनॉमी। इतना ही काफी था। भारतीय अर्थव्यवस्था को हिला देने के लिए बाजार गिरा, रुपया टूटा, उद्योग जगत डर गया। लेकिन भारत के टीवी स्टूडियो में प्लास्टिक के पौधे, नकली बहस और टीआरपी का नशा। ट्रंप की धमकी और उसका टाइमिंग। यह धमकी सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव का संदेश थी। भारत ने रूस से तेल आयात एक हफ्ता पहले रोक दिया क्योंकि रूस ने डिस्काउंट देना बंद कर दिया। भारत अमेरिका रूस समीकरण में बदलाव हो रहा था और ट्रंप ने सही समय पर वार किया। ट्रंप का खेल दोहरा है, भारत की विदेश नीति पर नियंत्रण करने का संदेश। इस कदम का असर सीधे भारत के उद्योगों पर पड़ा। फार्मा, टेक्सटाइल, ज्वेलरी सेक्टर डर से कांपने लगे। गुजरात के श्रिम्प एक्सपोर्टर्स, तमिलनाडु के एमएसएमई यूनिट्स घबराए, विदेशी निवेशक फॉल्स भागने लगे। अमेरिका और यूरोपीय मीडिया ने इसे बड़ी खबर बनाया। विशेषज्ञों ने बहस की, लेकिन भारत का मीडिया मुक्तदर्शक। टैरिफ के ऐलान के बाद तुरंत हड़कंप। सेंसेक्स 800 अंक टूटा, निफ्टी 200 अंक गिरा, रुपया डॉलर के मुकाबले 87.60 तक कमजोर। फॉल्स ने 9 दिनों में 27,000 करोड़ की निकासी की। टेक्सटाइल, फार्मा कंपनियों के शेयर 3 से 6% गिरे। रुपयों की कमजोरी से इंपोर्ट महंगा और महंगाई का खतरा। लेकिन क्या यह प्राइम टाइम में दिखा? नहीं। टीवी पर बहस थी, कौन बनेगा बीजेपी का अध्यक्ष, किसने किसको गाली दी। आर्थिक संकट, ब्रेक्सिट पर मीडिया का मौन। क्यों चुप्पी? इतनी बड़ी खबर फिर भी मीडिया चुप क्यों? क्योंकि आर्थिक अखबारों में मसाला नहीं होता, क्योंकि असली सवाल सत्ता को असुविधाजनक लगते हैं, क्योंकि मीडिया आज सवाल नहीं स्क्रिप्ट पढ़ता है। 2025 का मीडिया सवाल नहीं पूछता, टीआरपी बेचता है। सोशल मीडिया ने तंज कसा। देश में कुछ भी हो जाए, मीडिया का फोकस वही रहेगा जहां विवाद है। संसद और पीयूष गोयल का बयान। सबकी नज़रें पीयूष गोयल पर थी। क्या वह ट्रंप के टैरिफ पर ठोस जवाब देंगे? लोकसभा में बयान आया, भारत अब फ्रिगल 5 नहीं बल्कि तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। सरकार किसानों, कामगारों और एमएसएमईज की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन बयान संक्षिप्त, सावधानीपूर्ण था। ना कोई ठोस रणनीति, ना कोई स्पष्ट रोडमैप। विपक्ष ने इसे कमजोर कहा, मीडिया ने अनदेखा कर दिया। रूस से तेल रोकने का सच। भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया क्योंकि डिस्काउंट खत्म हो गया। रूस से सस्ता तेल भारत के लिए आर्थिक संजीवनी था, अब वह नहीं। महंगाई बढ़ेगी, ईंधन महंगा होगा। पर मीडिया इस मुद्दे पर बहस करने के बजाय चुप। क्यों? क्योंकि इससे असुविधाजनक सवाल उठते हैं। जनता पर असर। 25% टैरिफ का असर सीधे जनता पर पड़ेगा। दवाओं के दाम बढ़ सकते हैं, एमएसएमई में नौकरियां कट सकती हैं, महंगाई बढ़ेगी। लेकिन जनता को यह सब कौन बताएगा? किसी ने नहीं, क्योंकि जो बताने वाले थे वही चुप थे। एक तरफ ट्रंप धमकी देते हैं, दूसरी तरफ भारत का मीडिया बहस करता है। कौन किससे मिला, कौन किस पार्टी में शामिल हुआ। विडंबना ये है कि जनता की असली समस्याएं पीछे छूट जाती हैं। क्या हम अपने मुद्दों पर बात करेंगे या वही देखेंगे जो हमें दिखाया जाएगा? ट्रंप ने 25% टैरिफ की चेतावनी दी, भारत का बाजार हिला, रूस से तेल बंद हुआ, मीडिया चुप रहा, सरकार ने आधा अधूरा जवाब दिया और जनता सिर्फ देखती रही। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही पत्रकारिता है? माननीय पीयूष गोयल जी। माननीय अध्यक्ष जी, महत्वपूर्ण स्टेटमेंट पे चर्चा हुई है, सदन की गरिमा रखा करो। चलिए बैठिए। मैं सदन को
30 जुलाई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा 1 अगस्त 2025 से द्विपक्षीय व्यापार पर लागू होने वाले टैरिफ के विषय पर दिए गए वक्तव्य के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने रेसिप्रोकल टैरिफ पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था, जिसके तहत अपने व्यापारिक साझेदारों से आयात पर 10% से 50% तक एडिशनल ड्यूटी लगाने की बात कही गई थी। 10% की बेसलाइन ड्यूटी 5 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है। भारत पर एडिशनल ड्यूटी 10% के बेसलाइन टैरिफ सहित कुल 26% की घोषणा की गई थी। मूल रूप से फुल कंट्री स्पेसिफिक एडिशनल टैरिफ 9 अप्रैल 2025 से प्रभावी होने वाला था, लेकिन इसे शुरू में 10 अप्रैल 2025 को 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया और बाद में 1 अगस्त 2025 तक और बढ़ा दिया गया। भारत और अमेरिका ने मार्च 2025 में एक न्यायपूर्ण, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA के लिए बातचीत शुरू की, जिसका लक्ष्य 2025 के फॉल यानी अक्टूबर-नवंबर 2025 तक समझौते के पहले चरण को पूरा करना था। दोनों पक्षों ने 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित पहली फिजिकल मीटिंग की चर्चा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत शुरू करने के लिए विस्तृत टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR को अंतिम रूप दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच नई दिल्ली और वॉशिंगटन DC में 4 दौर में फिजिकल मीटिंग्स हुई हैं, ताकि निर्धारित टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुसार द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अंतिम रूप के लिए काम किया जा सके। इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच कई वर्चुअल बैठकें भी हुई हैं। सरकार हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। मात्र 1 दशक से भी कम समय में भारत फ्रैजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में से निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। हम अपने रिफॉर्म्स और अपने किसानों, MSME और उद्यमियों की कड़ी मेहनत के बल पर 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गए हैं। यह भी अपेक्षित है कि हम कुछ ही वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और अर्थशास्त्री भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक ब्राइट स्पॉट के रूप में देखते हैं। भारत वैश्विक विकास में लगभग 16% का योगदान दे रहा है। पिछले दशक में सरकार ने
भारत को विश्व की विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया के अंतर्गत परिवर्तनकारी कदम उठाए हैं। भारत की युवक, कुशल एवं प्रतिभाशाली वर्कफोर्स भारतीय उद्योग की इनोवेशन और प्रतिस्पर्धा की क्षमता को निरंतर मजबूत कर रही है। पिछले 11 वर्षों के दौरान हमारे निर्यात में लगातार वृद्धि हुई है। तेजी से संरक्षणवादी होती दुनिया में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया और एफ्टा देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते किए हैं। हम अन्य देशों के साथ भी इसी तरह के व्यापार समझौते करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम किसानों और भारतीय कृषि के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित की जा सके। सरकार को विश्वास है कि हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर समावेशी और सतत विकास की अपनी तेज गति वाली यात्रा जारी रखेंगे। आत्मनिर्भरता की ओर भारत आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहा है। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।